राम जी सर से एक चीज जानना चाहेंगे, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है क्या? समय प्रबंधन। समय प्रबंधन क्या है, इसके बारे में राम जी सर थोड़ा विशेष रूप से बताएंगे। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हम सभी के पास 24 घंटा का समय होता है। बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि समय का प्रबंधन हम किस प्रकार अपने कार्यों में करें। तो जैसे हम सभी ने सभी को अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे मुख्य रूप से काम जो है वो क्या है, सबसे पहले अगर हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के साथ ही हमारा जो कार्यों की जो सिलसिला है वो चलने लगता है। बिल्कुल। तो उस चीज को हम एक दिन पहले, है ना, कोशिश करें कि कल हमें क्या करना है, कल कितने समय हमें किस टाइम पे देना है ना, अपने कार्य के लिए, अपने खेलने के लिए, अपने पढ़ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए। अगर इस तरीके से अगर हम अपने कार्यों की अगर एक लिस्ट बना लेते हैं, सूची बना लेते हैं, तो ये इस कार्य को करने में और सहूलियत होती है, आसान होती है। ये बहुत बड़ा जो है ना बर्डन नहीं होता है और इजी में, है ना, उस काम को हम करके अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। कैसे लिस्ट बनाएंगे सर? पेपर पर बनाएंगे, दिमाग में बनाएंगे? समय प्रबंधन करने के लिए जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिस्टिंग नहीं कर सकते, उन लोगों को कैसे संदेश आप देना चाहेंगे कि समय को प्रबंधन वो कैसे करें? अगर आप शेड्यूल बताएं। उसके पास अगर वो लिस्ट नहीं बना सकते हैं तो माइंड में ही कैलकुलेट कर ले अपना कि अगर हम सवेरे उठ रहे हैं तो हमारा दिनचर्या कहाँ से शुरू होनी चाहिए। अगर सो के हम अगर उठते हैं तो सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद अगर हम जो है ना हमारा जो भी ध्यान वगैरह, योगा वगैरह का जो भी टाइम है, आधा घंटा 1 घंटा वो निकाल लेते हैं अपना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मुख्य जो कार्य है 8 बजे के बाद जो सिलसिला होता है वो हम अपना कार्य करें, ठीक है। फिर अगर हम शाम में अगर आते हैं, ठीक है, तो शाम में अगर आ गए अपने ड्यूटी से, अपने काम से, तो नेक्स्ट डे का जो है प्लानिंग हम अपना कर सकते हैं कि हमें कल क्या करना है। इस तरीके से माइंड में भी अपना सेटअप बनाकर कर सकते हैं। अगर समय को प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, काम को आसान बना सकते हैं। जी, अपनी दिनचर्या को आसान बना सकते हैं। बिल्कुल, आसान बनाने के लिए ही एक जो है ना टाइम मैनेजमेंट का सूची एक होनी चाहिए हम सभी के पास, ताकि उसको हम आसानी से कर सके अपने जीवन में, नहीं उसका सही से उपयोग कर सके। शैलेंद्र सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी वर्ग में, विद्यार्थी जीवन में समय का क्या महत्व है? समय का विद्यार्थी किस रूप से उपयोग करे ताकि उसके महत्व को वह पहचान सके? पहचान लेने का यदि जान रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे के पास समझ हो गई। बिल्कुल स्पष्ट है जी। अब है कि आप हमें शायद लगा कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि एक स्टूडेंट को समय अपना कैसे समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। देखिए सर, बच्चा अब किस स्टैंडर्ड का बच्चा है, 1 to 5 में यदि आप जी, ठीक है सर। एक युवा पीढ़ी के लिए जो हाई स्कूल से कॉलेज के दुनिया में जाती है, वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे विद्यार्थी को समय का उपयोग बताएं, क्योंकि वहीं से लर्निंग स्टार्ट होती है। जी बिल्कुल। सर ने कहा जैसा कि इंटर के बाद से जैसे आपका स्कोप बढ़ता है, डिपार्टमेंट बढ़ता है, जैसे कि आपको बनना क्या है। बिल्कुल। देखिए सर, धरती पे समय को पहचान लिया तो बनना तो खुद का ही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि नाम किसी और का हो जाता है, दुनिया से अब चले भी जाते हैं या रहते हैं, पहचान आपकी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसी दौरान जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से आपका हो गया 12, 6, 18 या 17 वर्ष से लेके लगभग 25 से 30 वर्ष का उम्र होगा उसका, उस दौरान का बात कर रहे हैं। उस समय वास्तव में उसका लर्निंग पीरियड होता है। उस समय यदि समय को मैनेजमेंट समझ जाए तो हमें लगता है कि अच्छा कामयाब इंसान बन जाएगा। जैसे यदि उनको डॉक्टर्स बनने हैं, उस हिसाब से देखिए कि हमको डॉक्टर्स बनने के लिए कितना अचीवमेंट चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, जैसे 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, उसमें कितने कोर्सेज हमको पढ़ने हैं, ठीक है सर। और उस हिसाब से वो खुद को कैलकुलेट कर सकते हैं
कि हमारे पास जो ये 1-2 साल का समय है, इसमें गेस्टिंग भी करने हैं, खाना भी खाने हैं, नहाने में नित्यक्रम भी करना है, अपने रिश्तेदारों को भी देखना है, कि अपने सगो संबंधियों को भी बनाए रखना है, और तब हमें इतना समय में अवधि करनी है, उसमें अपना प्रबंधन कैलकुलेशन निकाल लें। जैसे अगर हम सुबह घूमते हैं, बिल्कुल, तो सुबह घूमने का समय निकालें। यदि आप उस युवा को बनना है फौजी में जाना, देश सेवा में जाना है, देश सेवा में जाना है सर, तो देश सेवा के हिसाब से उनको सुबह प्रैक्टिस करने ही होंगे, और वो जो रिटन एग्जाम होगा उसकी तैयारी बखूबी करनी पड़ेगी। और उनके समय का यही है, ये करना ये टोटली 24 घंटे के अंदर है, जिसमें आपको स्वस्थ रहने के लिए सोना भी है सर, 6 से 8 घंटा आप कम से कम सोएंगे, स्वस्थ आदमी का ये सोना चाहिए। इसके बाद आपका नित्य कर्म है, सगे संबंधी 4-5 घंटा इसमें चला जाएगा। बिल्कुल, रेस्ट जो आप मान लीजिए 7 घंटा ऑन एवरेज सोते हैं, ठीक है सर जी। गेस्टिंग नित्य कर्म करके आप 4 घंटा खत्म कर देते हैं, 11 घंटा का टाइम बचता है। और स्टूडेंट्स करते क्या, गलती कहाँ कर जाते हैं कि संगति में वो अपना कुछ समय 2-3-4 घंटे डेली बर्बाद करते हैं, जो उसको पता नहीं चलता। सोचता है कि हम दोस्तों के साथ है, और इस तरह करके उसके पास 4-5 घंटे समय बचते हैं, और 4-5 घंटे में पढ़ना होता है। 4-5 घंटे में यदि उनको लगता है कि 1 साल में हम अचीवमेंट कर ले तो पढ़ लें। यदि लगता है कि हम उतना अवधि में अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों की संगति में शायद 1 घंटा या 2 घंटा जो भी खर्च करते हैं उसको उपयोग कर लेंगे, तो निश्चित रूप से वो बन जाएंगे सर बिजनेस एम्पायर, या जीवन का निर्माण करने के लिए जिस तरह पूंजी, बिजनेस करने के लिए पूंजी कहा जाता है कि एक आधार है, उसी तरह आपका अपना निर्माण करने के लिए सर समय को आपको करना, समय का महत्व समझना पड़ेगा। और समय जहाँ निवेश होगा, निश्चित है कि जिस तरह पैसे का अगर बिजनेस में निवेश होता है तो उसका घाटा या फायदा, लाभ या हानि निष्कर्ष तो मिलता है, उसी तरह यदि आप समय का सही प्रबंध कर लेते हैं, सही से उपयोग कर लेते हैं, तो ये बात तय मानिए कि जो आपने समय लगाया है उसका भी रिटर्निंग आना है, और आपको कामयाब बन करके चला जाए। बिल्कुल। इस मुद्दे पर हम अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि प्रश्न है कि विद्यार्थी जीवन में हमें समय का किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक इसमें मेरा मानना है कि हमारे जो जीवन का जो स्वर्ण काल जो कहा जाता है ना, वो विद्यार्थी जीवन होती है, और यही इसी काल में, इसी पीरियड, विद्यार्थी जीवन में ही, इसी पीरियड में हमें अपने भविष्य का निर्माण करना होता है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आप करे, अब करे, विद्यार्थी जीवन में करे या फिर बाद में करे। तो मेरा मानना है कि क्यों ना हम, जब मेहनत हमको आज भी करने हैं, कल भी करनी है, तो क्यों ना हम विद्यार्थी जीवन में ही अपने भविष्य निर्माण के लिए, भविष्य निर्माण के तरफ जो हमारे पास समय है, उस समय का सदुपयोग करें, है ना, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर, बिल्कुल, है ना। क्योंकि अगर इस काल में, इस अवधि में अगर हम समय का अगर सदुपयोग कर लिए, है ना, तो आगे चलकर ज्यादा परेशानी, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि विद्यार्थी को खूब मेहनत करनी चाहिए और समय का महत्व देना चाहिए, समय को व्यवस्थित रूप से उपयोग करना चाहिए। आज के विद्यार्थी जो है वो आज देख रहे हैं, आजकल की जो विद्यार्थी है वो अपना किसी भी कार्य को वो सीरियस लेकर नहीं कर पा रहे। हाँ, ठीक जी। और जिस कारण से वो आज असफलता की तरफ क्या है वो बढ़ रहे हैं। उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें आगे क्या करनी है, सिर्फ वहाँ उसी जगह पे फोकस करें, नहीं कि अदर एक्टिविटी में इधर उधर जो है ना व्यस्त हो।